डियर वेलकम करता हूं आज के इस 10वें वीडियो में, जो कि मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, इसके नर्सिंग केयर के बारे में बतलाऊंगा। तो प्री एक्लेम्सिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप प्री एक्लेम्सिया को नहीं समझेंगे तब तक जो है आप एक्लेम्सिया को नहीं समझेंगे। ठीक है। और एक्लेम्सिया एक ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार 15 नंबर में, 10 नंबर में यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो एक्लेम्सिया से पहले प्री एक्लेम्सिया इसीलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया का बढ़ा हुआ लक्षण ही, गंभीर अवस्था ही एक्लेम्सिया कहलाता है। तो पहले आप प्री एक्लेम्सिया समझ लीजिएगा, तभी तो नाम ही है प्री एक्लेम्सिया, यानी एक्लेम्सिया से पहले, यानी प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया होने से पहले जो अवस्था होता है वही प्री एक्लेम्सिया का होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। प्री एक्लेम्सिया गर्भावस्था की एक जटिलता है, सीधा समझिए। प्री एक्लेम्सिया एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान की। ओके। प्री एक्लेम्सिया के साथ आपको उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, ठीक है, मूत्र में प्रोटीन का उच्च स्तर हो सकता है जो कि किडनी क्षति, प्रोटीनूरिया या अंग क्षति के अन्य लक्षण दर्शाता है। देखिए, प्री एक्लेम्सिया आमतौर पर उन महिलाओं में गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद शुरू होता है जिनका रक्तचाप पहले मानक सीमा में था। यानी मानक सीमा कहने का मतलब है कि जो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही 140 और 90 से ऊपर जाता है या इतना अगर किसी को होता है तो उसे ब्लड प्रेशर की श्रेणी में, हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखते हैं। तो इस सीमा के, ठीक है, इस सीमा में था, इस सीमा के आसपास था। जैसे नॉर्मली हम लोग को कितना माना जाता है, 120/80 यह एवरेज माना जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान गए किसी कारण से चढ़ाव उतार होकर अगर 140/90 के आसपास लोग चला जाता है कभी किसी कारण से, तो हम लोग मानते हैं कि भाई कोई कारण, एक्सरसाइज वगैरह, खान पान में उतार चढ़ाव होने से जो है बढ़ा होगा। 140/90 तक हम लोग मान के चलते हैं कि भाई चलो ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही 140/90 इतना या इससे ऊपर होता है तो फिर हम उसे हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अब मान गए किसी महिला जो प्रेगनेंस से पहले उसका बीपी, ब्लड प्रेशर इसके सीमा में, मतलब इसके आसपास था, तो इसके आसपास में जब प्रेगनेंसी से पहले है तो ज़्यादातर संभावना रहता है उसे कि प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह या उसके बाद जो है, चूँकि इस समय सीमा में था, नॉर्मल में था तो सीमा में था, लेकिन जैसे ही वह 20 सप्ताह या उसके ऊपर चढ़ेगा तो यह बीपी का परेशानी उससे जो है आ सकता है एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया में। समझ गए। इसलिए बीपी अगर 120-25 है तब तक तो ठीक है, तब तक प्रेगनेंसी में भी आपको परेशानी नहीं करेगा। बट जहां आपको लगे 135, 140, ठीक है, 130 आपका बीपी रह रहा है तो हो सकता है यह प्री एक्लेम्सिया का कारण एक बन सकता है आने वाले प्रेगनेंसी के समय में। समझ गए ना। तो ही कहता है प्री एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है। प्री एक्लेम्सिया के साथ ये देखने को मिलता है कि हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन में प्रोटीन का उपस्थित होना, ठीक है, जो दर्शाता है कि किडनी के क्षति या अन्य अंगों की क्षति के लक्षण को दर्शाता है। जब आपका किडनी ठीक से काम नहीं करेगा तो आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आने लगेगा, या अन्य अंग भी सही से काम नहीं करेगा तो उससे जो है प्रोटीन जो है यूरिन में आने लगता है, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। समझ गए। प्री एक्लेम्सिया आमतौर पर उन महिलाओं में होता है जो गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद शुरू होता है जिनका रक्तचाप पहले मानक, स्टैंडर्ड जो लिमिट है उतना सीमा में था, उस सीमा में था, एवरेज नहीं था, उस सीमा के आसपास था। तो जब सीमा के आसपास आपको पहले था तो भाई तो प्रेगनेंसी के बाद तो ये सारा चीज़ और बढ़ ही जाता है, तो प्रेगनेंसी के बाद तो बढ़ ही जाएगा। तो यही प्री एक्लेम्सिया होता है। समझ गए। प्री एक्लेम्सिया में मैं बता दूं, यदि इसका उपचार न किया जाए तो प्री एक्लेम्सिया से माँ और बच्चों दोनों के लिए गंभीर, यहाँ तक कि घातक जटिलताएं भी पैदा कर सकता है। इसलिए प्री एक्लेम्सिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट करना, उसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो घातक बनकर एक्लेम्सिया हो जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है फीमेल और उसके बच्चा दोनों को। ठीक है। प्री एक्लेम्सिया लेट प्रेगनेंसी का रोग होता है।
इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। देखिए मेनली रूप से प्री एक्लेम्पसिया में हाइपरटेंशन ही बढ़ा होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दो और चीज़ें होते हैं। एक तो यूरिन में प्रोटीन आएगा, प्रोटीनूरिया, और एक हाथ पैरों में फेस में सूजन देखने को मिलता है जिसे एडिमा कहते हैं, और यह इसलिए होता है पानी का अतिरिक्त मात्रा बॉडी में स्टोर होने के कारण, ठीक है। तो यह तीन मुख्यतः जो है चीज़ें अगर किन्हीं प्रेग्नेंट महिला में है 20 सप्ताह के बाद, जैसे बीपी का बढ़ा होना, हाथ पैरों में सूजन होना, उसके बाद प्रोटीन का उपस्थित होना यूरिन में, तो समझिए यह प्री एक्लेम्पसिया है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप इस चीज़ को देखें। प्री एक्लेम्पसिया को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये बातें मत भूलिएगा। अब यहाँ पे सारा चीज़ मैंने अभी पढ़ाया तो इंग्लिश में यहाँ पे दे रखे हैं। अब आता है इसमें स्त्री में निम्न स्थिति पाई जाती है। प्री एक्लेम्पसिया में कौन कौन सा कंडीशन स्थिति पाया जाता है देख लीजिए। पहला मैंने बता दिया हाइपरटेंशन होता है, दूसरा होता है भार में अत्यधिक वृद्धि या सोफ या सूजन शरीर में, ठीक है, सूजन, और प्रोटीन आना यूरिया में यानी प्रोटीनूरिया। तो यह तीन स्थिति जो है प्री एक्लेम्पसिया को बताता है, ठीक है, समझ गए। आगे चलिए। कारण, अब प्री एक्लेम्पसिया होने का कोई एग्जैक्ट कारण पता नहीं है अभी तक, इसका कारण क्या हो सकता है ये चीज़ें अभी पता नहीं है। अब ऐसे तो बहुत सारे कारण बन सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कारण जो मेन कारण होना है वो अभी तक अज्ञात है, ठीक है, अभी तक इसका कारण पता नहीं है। साइन एंड सिम्टम्स की बात किया जाए तो चूँकि आप लोग जान चुके हैं कि इसमें तीन स्थितियाँ पाई जाती है, उसी स्थिति को लक्षण में हो जाएगा। जैसे हाइपरटेंशन होगा तो मुख्य चिन्ह व लक्षण रक्तचाप बढ़ा हुआ 140/90 mmHg या इससे अधिक रहता है, ठीक है, बीपी लेवल इतना या इससे अधिक देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसमें प्री एक्लेम्पसिया में। बॉडी में अत्यधिक पानी भरने के कारण ओडीमा पैरों पर दिखाई देता है, पैरों में सूजन, उसके बाद यह समस्त शरीर में भी फैल सकता है यह सूजन, ठीक है। उसके बाद सोप के कारण निरंतर शरीर में वृद्धि जो है, वेट में वृद्धि होते रहता है, भार बढ़ते रहता है सूजन होने के कारण। मूत्र में एल्बुमिन और प्रोटीन आने लगता है। जब मूत्र का यूरिन का टेस्ट अगर कराया जाता है प्री एक्लेम्पसिया वाले महिलाओं को तो उसके यूरिन में एल्बुमिन और प्रोटीन जो है आने लगता है, समझ गए। यह रोग अधिकांश प्रथम बार की गर्भवती स्त्री प्राइमेग्रिविडा में अथवा ऐसी स्त्री में जो हाइपरटेंशन से पीड़ित होती है उनमें होता है। मतलब यह जो प्री एक्लेम्पसिया है अक्सर देखा जाता है कि जो प्रथम बार गर्भावस्था में है, प्राइमेग्रिविडा में है, या फिर जो हाइपरटेंशन से ग्रसित महिला होती है उनमें यह देखने को मिलता है, ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया। इस रोग के लक्षण गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों में अधिक तीव्र होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्री एक्लेम्पसिया का लक्षण है यह जैसे जैसे 20 सप्ताह के बाद शुरू होता है ज़्यादातर, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी नज़दीक आते जाता है और आखिरी जब सप्ताह होता है वहाँ पे और ज़्यादा यह तीव्र होता है, ठीक है, भयंकर हो जाता है। जैसे रक्तचाप में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना, शरीर में बहुत सूजन आना, ठीक है, भार में वृद्धि होना, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अंतिम सप्ताह में देखने को मिलता है प्री एक्लेम्पसिया के मरीज में। तो ये हो गया आपका प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, इसके लक्षण। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिए गए हैं, आप इसके इंग्लिश को सही से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब कभी भी इसके उपचार के बात किया जाए तो मैं आपको बता दूँ, इसके उपचार कभी भी बगैर अच्छे डॉक्टर के सलाह के खुद से सूजन की दवाई या खुद से बीपी की दवाई, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखें उस समय प्रेगनेंसी का केस होता है। अगर मान गए प्रेगनेंसी नहीं है तो आप बीपी का दवाई वगैरह, सूजन का दवाई वगैरह, डायबिटिक्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी का केस है तो ये भी देखना है कि यह प्रेगनेंसी पर साइड इफ़ेक्ट ना डाले यह दवाई, ठीक है। तो सोच समझ के दवाइयाँ दिया जाता है, तो इसके लिए अपने अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्री एक्लेम्पसिया। गंभीर प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है? अगर प्री एक्लेम्पसिया सीवियर हो जाए तो उसमें क्या क्या होता है? तो मूत्र की मात्रा कम जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कम जाएगा। रोगी को तीव्र बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा, ओके। आँखों से कम दिखाई और अर्थात धुंधला दिखाई देने लगेगा। आँखें चमकदार रोशनी सहन नहीं कर पाएगा लाइट के सामने में। जी मिचलाता है, उल्टियाँ होने लगेगी। तो गंभीर प्री एक्लेम्पसिया के कंडीशन में
ये सब चीज़ें देखा जाता है कि मूत्र की मात्रा अचानक से कम जाना, रोगी को हेडेक बहुत ज़्यादा होना, आँखों से कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, आँखें चमकदार हो जाना, रोशनी सहन नहीं कर पाना, जी मचलना, उल्टियाँ होना, ये सब चीज़ें जो है देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया है, आप चाहें तो इंग्लिश में इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इसमें नर्सिंग केयर की, अब उपचार की बात वही है, तो उपचार में वही देखिए, उपचार में लिखने के लिए तो आप तो एंटी हाइपरटेंसिव दवाई दे ही सकते हैं, समझ गए। बहुत सारे दवाइयाँ आता है हाइपरटेंशन के, ठीक है ना, टेलमिसार्टेन वगैरह सब, बहुत सारे एम्लोडिपिन वगैरह दवाई आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी दवाई, चूँकि इस समय प्रेगनेंसी का टाइम होता है, अपने मन से दवाई मत देना चाहिए। एडिमा के लिए डायबिटिक्स में, ठीक है ना, टोर्सामाइड, फुटसामाइड, ये सब दवाइयाँ डायबिटिक होता है, जो सूजन अतिरिक्त पानी को निकालता है, सूजन कमता है, बीपी भी कमता है, तो ये सब दवाइयाँ देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान रखें, टेस्ट में हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह, यूएसजी, ठीक है, यूरिन टेस्ट, ये सब करवाते हैं। तो डायग्नोसिस में ये सब लिखिएगा, ब्लड वगैरह, यूरिन वगैरह, ठीक है ना, और यूएसजी वगैरह, ये सब टेस्ट करवाते हैं। ये चीज़ हो गया, इससे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। बीपी चेक करते रहते हैं निरंतर, ये सब चीज़ें होता है। नर्सिंग प्रबंध की बात किया जाए नर्सिंग केयर में, तो गर्भवती को एंटीनेंटल चेकअप कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ये एंटीनेंटल केयर क्यों ज़रूरी है, क्यों, इसका क्या उद्देश्य है। तो उसमें था कि बार बार जो है चेकअप कराना चाहिए एंटीनेंटल केयर से, जिससे पता चलता है असमानता के बारे में कि कब क्या असमानता हो रहा है, ठीक है। रोगी को कम नमक तथा कम प्रोटीन, आयरन, विटामिन युक्त रेशेदार भोजन देनी चाहिए। देखिए, रोगी को कम प्रोटीन कम नमक वाला, अधिक प्रोटीन, आयरन, विटामिन युक्त रेशेदार पौष्टिक भोजन देने की सलाह देनी चाहिए। ओके, स्त्री को पूर्ण रूप से बिस्तर पर आराम कराना चाहिए, ज़्यादा मेहनत काम नहीं कराना चाहिए। प्रति सप्ताह भार मापना चाहिए, समय समय पर बीपी को भी मापना चाहिए। अगर अत्यधिक बीपी हो तो डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में ही ना होता है देख रेख, उसका प्रबंध वगैरह करते रहना, ठीक है। रोगी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या मिल्ड सिडेटिव ड्रग देने चाहिए। प्रतिदिन महिला को वाइटल साइन चेक और नोट करनी चाहिए। शिशु के हृदय की धड़कन की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बच्चा पर तो नहीं पड़ रहा, जिससे पता चलेगा। प्रत्येक घटना को नोट करने के लिए एक चार्ट बनाना चाहिए कि कब कितना बीपी रहा, कब कितना जो है यूरिन आउटपुट हुआ, ठीक है ना, ये सब चीज़ों को एक चार्ट बनाना चाहिए। समस्त घटना के अनुसार डॉक्टर को प्रसव कराना चाहिए। प्रसव पश्चात शिशु एवं माँ की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। तो प्री एक्लेम्सिया अगर अपने चरम सीमा पर हो, जिससे लगे कि अगर महिला का जान का जोखिम है, बच्चा दोनों का, तो फिर वो डिलीवरी को करवा दिया जाता है, चाहे वो समय से पहले हो जाए या समय से थोड़ा मोड़ा पहले हो जाए या समय से बहुत पहले हो जाए। जब जान ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी रख के क्या करेगा, तो इसलिए उचित सलाह डॉक्टर से लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मैंने दिया है, सारे चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है ना। प्री एक्लेम्सिया बस समझने के लिए है, आपको क्वेश्चन ज़्यादातर एक्लेम्सिया के ऊपर ही जो है आता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एक्लेम्सिया एक बड़ा सा टॉपिक है। चीज़ों को समझ गए। बाकी चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम अब कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा ही वीडियो लाएँ, आज जहाँ पर चीज़ों को समझ पाएँ तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।